Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ruby Dash Tutorial. So in today's video I am going to share with you this umbrella frock cutting and stitching step by step in very easy way. As you know guys, festival season is going on and wedding season as well. So this outfit is a perfect for any festival, so you can wear it. It's very comfortable and so pretty. So if you like this video, so watch this video till the end. So guys, let's see the material what I used for this umbrella frock. Here I am using 10 मीटर लेस. मैंने इस लेस को अपने फैब्रिक से मैच करते हुए लिया है. आप इसी तरह से अपने फैब्रिक से मैच करते हुए किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हो. एंड अगेन यहाँ पर मैंने 10 मीटर लेस का यूज़ किया है Here I am using 6 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक. इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर गोल्डन कलर के छोटे छोटे फ्लावर बने हैं. नाउ यू कैन सी इट्स वेरी प्रीटी. एंड आप किसी भी प्लेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं. इट विल बी परफेक्ट फॉर दिस अम्ब्रेला फ्रॉक. एंड गाइज यहाँ पर लाइनिंग के लिए मैंने 3 मीटर सैंटून फैब्रिक का यूज़ किया है. आप टाफ्टा एंड करे फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस. नाउ अब हम सबसे पहले बॉडीज़ की कटिंग करेंगे. बॉडीज़ की कटिंग करने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है. एंड इसकी लेंथ 14 इंचज़ ली है एंड विड्थ मैंने 11 इंचज़ लिए है. आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने शोल्डर के लिए 7 इंचज़ पर मार्क किया है. एंड आर्म होल के लिए मैंने 7.5 इंचज़ पर मार्क किया है. आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैं 7.5 इंचज़ पर ही लेती हूँ. देन गाइस दोनों ही मार्कों को ज्वाइंट कर लेंगे एंड 1 इंचज़ का राउंड शेप देते हुए आर्म होल डीप देंगे. आफ्टर द मार्किंग यहाँ पर मैंने हाफ इंचज़ का मार्क लगाते हुए फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल डीप देंगे. ऊपर की साइड यहाँ पर हाफ इंचज़ की शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग करेंगे. मार्किंग करने के बाद यहाँ पर मैंने बस्ट के लिए 10.5 इंचज़ पर मार्क किया है. देन वेस्ट के लिए 9.5 इंचज़ का मार्क किया है. एंड इस मार्किंग में ही मैंने 1.5 इंचज़ लूजिंग के लिए भी ऐड कर लिया. आफ्टर द मार्किंग हम एज इट इज़ मार्किंग पर ही बॉडीज़ की कटिंग कर लेंगे लाइक दैट. करने के बाद यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को भी अलग कर लिया है एंड फ्रंट पार्ट को भी 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है. देन यहाँ पर जो हमने हाफ इंचज़ का आर्म होल टिप दिया था, अब उसी पर एज इट इज़ कट कर लेंगे. कट करने के बाद यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है. देन इसी कटिंग को एज इट इज़ इसके ऊपर रख लेंगे एंड पिंजे दैट यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग को रखकर हम पिन से सिक्योर कर लेंगे. पिन से सिक्योर करने से किसी भी फैब्रिक की कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. तो आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने पिन से सिक्योर करने के बाद दोनों ही पार्टों को एज इट इज़ कट कर लिया है लाइक दैट. बॉडीज़ का फ्रंट पार्ट है एंड फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे. सो हम यहाँ पर बैक नेक की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मार्किंग करेंगे. सो यहाँ पर नेक लेंथ मैंने 3 इंचज़ ली है एंड नेक डीप को यहाँ पर मैंने 5 इंचज़ लिया है. आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस. देन दोनों ही मार्कों को ज्वाइन कर लेंगे एंड ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर 1 इंचज़ का डीप देते हुए राउंड शेप देंगे एंड नेक की कटिंग कर लेंगे. देन यहाँ पर पिनों को अलग कर लेंगे एंड पिनों को अलग करने के बाद मेन फैब्रिक की राइट साइड के ऊपर इनर फैब्रिक को रखेंगे एंड नेक की स्टिच देंगे लाइक दैट. सो गाइज़ आफ्टर द बैक नेक कटिंग यहाँ पर हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे. सो इसके लिए यहाँ पर भी मैंने सेम ही नेक की लेंथ 3 इंचज़ ली है एंड यहाँ पर मैंने
नेक डीप को 5 इंचेस लिया है। जो हमने बैक नेक की मेज़रमेंट रखी थी सेम वही हमने फ्रंट पार्ट की मेज़रमेंट रखनी है। देन दोनों ही मार्कों को ज्वाइन कर लेंगे एंड 1 इंचेस का डीप देते हुए नेक को राउंड शेप देंगे एंड इसी को एज इट इज़ कट कर लेंगे। आफ्टर द कटिंग आई एम यूजिंग दिस फ्यूजिंग पेपर फॉर द नेक डिज़ाइनिंग एंड इट्स ए फ्रंट साइड ऑफ दिस फ्यूजिंग पेपर। यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ को 7 इंचेस लिया है एंड विड्थ को 6 इंचेस लिया है एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर को 2 फोल्ड कर लेना है। देन यहाँ पर मैंने मिडल से 2 इंचेस का मार्क लगाया है एंड ऊपर की साइड से इसी तरीके से हाफ इंचेस का मार्क लगा लेना है एंड नीचे की साइड से भी सेम प्रोसेस से हाफ इंचेस का मार्क लगा लेना है। आफ्टर दैट दोनों ही मार्कों को लगाते हुए यहाँ पर हम एक शेप में लीफ की शेप देंगे। सेम प्रोसेस से हम लीफ की शेप देते हुए हम इसी पर कट कर लेंगे। मार्किंग जो हमने करी थी उसी पर एज इट इज़ ही कट कर लेना है एंड कटिंग करने के बाद यहाँ पर इसकी कुछ लुक इस तरीके से आई है। नाउ यू कैन सी एंड अगेन यहाँ पर हाफ इंचेस का मार्जिन देते हुए हम इसको फ्यूजिंग पेपर को कट कर लेंगे एंड कटिंग करने के बाद हमें इसे आयरन से पेस्ट करने के लिए फैब्रिक सिंपल फैब्रिक पर रखेंगे एंड इस तरीके से हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद यहाँ पर ये फ्यूजिंग पेपर फैब्रिक से बहुत ही अच्छी तरीके से पेस्ट हो गया है एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हाफ इंचेस का मार्जिन देते हुए अगेन हम इसकी कटिंग कर लेंगे एंड कटिंग करने के बाद हम इसे हल्का सा फोल्ड करते हुए स्टिच देंगे लाइक दिस। गाइस एज इट इज़ मैंने इसको स्टिच कर लिया है एंड स्टिचिंग के बाद इसकी बैक साइड भी कुछ इस तरीके से है। देन मेन फैब्रिक की हम इसे राइट साइड के ऊपर रखेंगे एंड मेन फैब्रिक को ओपन करने के बाद यहाँ पर इस लीफ को इसी तरीके से इसके मिडल में रखेंगे एंड मिडल में रखने के बाद इसको हाफ इंचेस का इसी तरीके से सेम प्रोसेस से स्टिच देंगे एंड स्टिचिंग के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से है एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इसे 2 फोल्ड कर लेना है एंड 2 फोल्ड करने के बाद हम इसे इसी सेम प्रोसेस से कट कर लेंगे। अदरवाइज आप इसे सोल्डिंग आयरन से भी कट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। एंड आफ्टर द कटिंग यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगा लेने से यह इजीली ही राइट साइड के लिए फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैंने राइट साइड में फोल्ड कर लिया है। राइट साइड फोल्ड करने के बाद आयरन भी कर लेना है। आयरन के बाद नेक को इन्हेंस करने के लिए इसी तरीके से किसी भी आप पतली लेस का यूज़ कर सकते हैं एंड इसी शेप में इस लेस का यूज़ करते हुए स्टिच कर लेना है। इस लेस का यूज़ करते हुए मैंने इसको स्टिच कर लिया है एंड स्टिचिंग के बाद यहाँ पर मैंने अगेन एक इसी तरीके से सेम पतली ही लेस का यूज़ किया है एंड इस लेस को भी मैंने इसी सेम प्रोसेस से लीफ की शेप देते हुए अगेन से स्टिच कर लिया है। गाइस यहाँ पर मैंने लेस को अटैच कर लिया है एंड लेस अटैच करने के बाद यहाँ मेन फैब्रिक के ऊपर यहाँ पर इनर फैब्रिक की कटिंग को रख लेना है एंड कटिंग रखने के बाद नेक के राउंड शेप पे स्टिच कर लेंगे एंड स्टिचिंग के बाद यहाँ पर इस छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से जो हम फैब्रिक को राइट साइड में फोल्ड करते हैं वो इजीली ही फोल्ड हो जाता है एंड इससे नेक की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। सो यहाँ पर इस तरीके से सेम प्रोसेस से हम फैब्रिक को राइट साइड में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अगेन यहाँ पर 1 स्टिच देंगे
एंड नेक पर स्टिच करने के बाद यहाँ पर नेक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। सो यहाँ पर मैंने एक फिर से नैरो लेस का यूज़ किया है एंड इस लेस का यूज़ करते हुए हम इसे राउंड शेप देंगे एंड नेक की शेप देते हुए अगेन हम इसी लेस को नेक के साथ अटैच कर लेंगे एंड अटैच करने के बाद यहाँ को 2 फोल्ड करेंगे एंड ड्रेस को परफेक्ट फिट देने के लिए गाइज यहाँ पर हम 2 प्लेट्स डालेंगे। इसके लिए हम फैब्रिक के मिडल से हम 3 इंचेस का डिस्टेंस देते हुए 1 मार्किंग करेंगे एंड बॉटम से ऊपर की ओर 4 इंचेस पर मार्क करते हुए इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम प्लेट्स हमें दूसरी साइड भी करनी है। यहाँ पर भी हम मिडल पार्ट से 3 इंचेस का डिस्टेंस देते हुए 1 मार्किंग करेंगे एंड मार्किंग के बाद बॉटम से हम ऊपर की साइड 4 इंचेस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी इन्हीं लाइंस पर हम 1 स्टिच दे देंगे लाइक दिस। गाइस यहाँ पर मैंने दोनों ही साइड में स्टिच कर लिया है एंड स्टिच करने के बाद इसकी बैक साइड में कुछ इस तरीके से लुक आई है एंड फ्रंट साइड में कुछ इस तरीके। देन यहाँ पर मैंने नेक को इन्हेंस करने के लिए छोटे छोटे डायमंड का गोल्डन डायमंड का यूज़ किया है। आप भी स्टोन का या किसी भी का भी यूज़ कर सकते हो नेक को इन्हेंस करने के लिए। देन यहाँ पर मैंने बॉडीज़ के बैक पार्ट को अटैच कर लेना है एंड यहाँ पर शोल्डर के लिए 1 स्टिच दी है एंड फिटिंग के लिए भी स्टिच देनी है। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको स्टिच कर लेना है। आफ्टर द स्टिच यहाँ पर दोनों ही साइड के स्टिच कर लिए। So guys, turn it a right side and now you can see the fitting of this top. It's a perfect fitting. Now it's a time to cut the sleeves. Here I am using this fabric in a 4 fold and यहाँ पर मैंने फैब्रिक की लेंथ को 23 इंचज़ लिया है एंड विड्थ को 9 इंचज़ लिया है। ऊपर की साइड से यहाँ पर 2.5 इंचज़ पर आर्म होल टिप दिया है एंड यहाँ पर यहीं से शेप देते हुए हम आर्म होल टिप की शेप देंगे। देन आफ्टर दैट यहाँ पर हमने शेप दे दी है एंड रिस्ट के लिए यहाँ मैंने 7.7 इंचज़ पर मार्क किया है एंड रिस्ट को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने दोनों ही मार्कों को जॉइंट कर लिया है एंड जॉइंट करने के बाद एज इट इज़ हम मार्किंग पर ही कटिंग कर लेंगे लाइक दिस। सो गाइज 1.5 इंचज़ का लूजिंग मार्क भी मैंने इसी कटिंग में ही ऐड कर लिया था एंड यहाँ पे स्लीव्स के मिडल के लिए छोटा सा कट लगा लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने एक स्लीव को अलग कर दिया है एंड 1/2 इंचज़ का फैब्रिक फोल्ड करते हुए इस रिस्ट में 1 स्टिच देंगे। स्टिचिंग के बाद यहाँ पर मैंने एक ब्रॉड लेस का यूज़ किया है। आप किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक से मैच करते हुए। देन अगेन यहाँ पर मैंने एक नैरो लेस का भी यूज़ किया है। इसी लेस के ऊपर 1 इंचज़ का गैप देते हुए नाउ यू कैन सी एंड देन दोनों ही लेस को इसी तरीके से सेम प्रोसेस से रखकर यहाँ पर 1 स्टिच देनी है। आफ्टर द स्टिचिंग यहाँ पर लेस की लुक फ्रंट साइड में इस तरीके से है एंड बैक साइड में कुछ इस तरीके से है। नाउ यू कैन सी एंड अगेन यहाँ स्लीव को 2 फोल्ड कर 1 स्टिच देंगे अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। It has done and now turn it right side and same process से हम यहाँ पर हम दोनों ही स्लीव्स को सेम लेस का यूज़ करते हुए स्टिच कर लेंगे एंड नाउ यू कैन सी दोनों ही स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है। गाइस यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद यहाँ पर दोनों स्लीव्स को बॉडीज़ के ऊपर सेम प्रोसेस से हम शोल्डर में अटैच कर लेंगे एंड यहाँ पर इसी सेम प्रोसेस से अटैच करते हुए हम बॉडीज़ पार्ट को रेडी कर लेंगे। आफ्टर द स्टिचिंग बॉडीज़ की लुक यहाँ पर इस तरीके से आई है। नाउ यू कैन सी एंड इट्स वेरी परफेक्ट फॉर द फ्रॉक। नाउ इट्स टर्न टू कटिंग टू द बॉटम पार्ट ऑफ दिस अम्ब्रेला। तो गाइस बॉटम पार्ट कट करने के लिए यहाँ मैंने 4.5 मीटर फैब्रिक को फोल्ड किया है। नाउ यू कैन सी एंड फैब्रिक विद 46 इंचज़ ली है एंड फैब्रिक लेंथ 40 इंचज़ ली है। नाउ यू कैन सी इजीली इट्स 40 इंचज़ एंड नाउ इट्स टर्न टू कट टू द वेस्ट पार्ट। वेस्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने 4.5 इंचज़ का राउंड शेप देते हुए कटिंग मार्किंग करनी है एंड मार्किंग करने के बाद एज इट इज़ हम मार्किंग पर ही कट कर लेंगे।
हमने वेस्ट पार्ट को कट कर लिया है। एंड वेस्ट पार्ट कटिंग के बाद यहाँ पर हम 38 इंचज़ की लेंथ पर बॉटम पार्ट में मार्किंग कर लेंगे एंड इसे एक सर्कुलर शेप में कट कर लेंगे। यहाँ पर 38 इंचज़ का बॉटम पार्ट हमने रेडी कर लिया है सर्कुलर शेप में काट कर। एंड इस कटिंग के बाद यहाँ पर सर्कुलर शेप के हमें 2 पार्ट मिल जाएंगे। दोनों पार्टों को हम इस तरीके से अलग कर लेंगे एंड यहाँ पर हम दोनों ही साइड में दोनों पार्टों की साइडों को एक साथ जॉइंट करते हुए 1-1 स्टिच देंगे एंड दोनों ही साइडों में स्टिच देते हुए बॉटम साइड में भी हम 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड करते हुए 1 स्टिच देंगे एंड पूरे ही बॉटम को इसी तरीके से स्टिच देकर रेडी कर लेंगे। आफ्टर द स्टिचिंग यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट को पूरा ही कंप्लीट कर लिया है एंड यू कैन सी द बोथ साइड ऑफ दिस बॉटम पार्ट। एंड यहाँ पर स्टिचिंग के बाद हम इसी पूरे ही पार्ट को राइट साइड में टर्न कर लेंगे। गाइज़ यहाँ मैंने फैब्रिक को राइट साइड में टर्न कर लिया है एंड राइट साइड में टर्न करने के बाद हियर आई एम यूजिंग 10 मीटर लेस। आप किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं बट यहाँ पर मैंने गोल्डन लेस का यूज़ किया बिकॉज इस कपड़े पर गोल्डन कलर के फ्लावर है। सो ये इट विल बी परफेक्ट फॉर दिस बॉटम पार्ट। सो इसी लेस का यूज़ करते हुए मैंने एक नैरो लेस का भी यूज़ किया है और यहाँ भी मैंने 10 मीटर लेस को लिया है। सो इस लेस को मैंने इसी लेस के ऊपर 1 इंच का गैप देते हुए पूरे ही बॉटम में रख लिया है एंड पूरे ही बॉटम में इस दोनों लेसों का यूज़ करते हुए हमने पूरे ही लेस को इसी तरीके से सेम प्रोसेस से स्टिच कर लेना है लाइक दिस। दोनों लेसों के बीच में हमने 1 इंच का गैप रखा है। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं एंड दोनों लेसों का यूज़ करते हुए हम बॉटम पार्ट में लेस को स्टिच कर लेंगे। लेस को स्टिच करते हुए यहाँ पर मैंने बॉटम पार्ट को रेडी कर लिया है एंड बैक साइड की स्टिचिंग कुछ इस तरीके की है एंड फ्रंट साइड की लुक इस तरीके से आई है। नाउ यू कैन सी नाउ इट्स टाइम टू द कट लाइनिंग पार्ट ऑफ दिस बॉटम। सो यहाँ मैंने 3 मीटर फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। नाउ यू कैन सी इट्स ए 2 फोल्ड फैब्रिक एंड length is 41 inches and fabric width is also 41 inches. You can see गाइस इस तरीके से फैब्रिक की 2 फोल्ड को पकड़कर दूसरी साइड में फोल्ड करेंगे एंड एक ट्रायंगल की शेप देंगे। ट्रायंगल शेप देने के बाद यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए यहाँ पर मैंने 11 इंचेस पर मार्क किया है एंड 11 इंचेस पर मार्क करते हुए 12 इंचेस पर मार्क किया है एंड 12 इंचेस पर मार्क करते हुए हम एक सर्कुलर शेप देंगे एंड शेप देकर यहाँ पर वेस्ट की कटिंग कर लेंगे एज इट इज़ ऑन द मार्किंग। कट करने के बाद वेस्ट पर हम इंच टेप रखकर 27 इंचेस की लेंथ पर बॉटम साइड में एक सर्कुलर शेप के लिए मार्किंग देंगे एंड सर्कुलर शेप देने के बाद यहाँ पर हम सारे ही मार्क को जॉइंट कर लेंगे। देन उसी मार्किंग पर हम एज इट इज़ ही सर्कुलर शेप देकर बॉटम पार्ट को कट कर लेंगे एंड सर्कुलर शेप में फैब्रिक को कट कर लिया है एंड कटिंग करने के बाद यहाँ पर 2 पार्ट फैब्रिक के मिलेंगे जिन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर 1-1 स्टिच देंगे एंड इस तरीके से हम दोनों साइड में स्टिच देते हुए नीचे की साइड भी 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड करते हुए 1 स्टिच देंगे लाइक दिस। एंड नाउ स्टिचिंग के बाद यहाँ पर हमने दोनों ही पार्टों को एक साथ जोड़ लिया है एंड दोनों ही साइड की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है एंड नीचे भी हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है।
और मेन फैब्रिक का जो हमने बॉटम पार्ट रेडी किया था, इसी बॉटम पार्ट के अंदर हम लाइनिंग पार्ट को अंदर की साइड इंसर्ट करेंगे। एंड इंसर्ट करने के बाद वेस्ट पार्ट को एक दूसरे के साथ रख कर स्टिच करके वेस्ट को जॉइंट कर लेंगे। एंड जॉइंट करने के बाद यहाँ पर बॉटम पार्ट के साथ बॉडीज़ को अटैच करेंगे। इसके लिए 1 स्टिच देंगे। स्टिचिंग यहाँ पर फ्रॉक को रेडी कर लिया है। एंड इस फ्रॉक के लिए मैंने एक दुपट्टे को भी डिज़ाइन किया। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर प्लेन ब्लैक नेट का यूज़ किया था। एंड इसमें मैंने वाइट गोल्डन कलर के स्टोनों को चिपकाया है। एंड स्टोनों के बाद यहाँ पर मैंने 7 मीटर गोल्डन कलर की लेस का यूज़ किया है, जो कि मेरे फ्रॉक से मैच कर रही थी। इसी लेस को मैंने दुपट्टे की 4 साइड में यूज़ करते हुए स्टिच कर लिया है। एंड इस तरीके से दुपट्टे को रेडी कर लिया है। आप भी इसी तरीके से किसी भी प्लेन नेट को इन्हेंस कर दुपट्टा तैयार कर सकते हैं। नाउ इट्स ए फाइनल लुक ऑफ दिस अम्ब्रेला फ्रॉक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. So please like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon for the new update. So take care. Bye bye.